फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मूवी जो मैंने कल देखी। मूवी का नाम है महाअवतार नरसिंह। तो मैंने पहली बार इसका ट्रेलर देखा तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि इसका ग्राफिक्स इज नॉट वेरी गुड, बट आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। आप थिएटर में जाइए, आप चौंक जाएंगे। आप चौंक जाएंगे कि ये देख के कि वी हैव ग्रोन सो मच इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। मूवी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसकी स्टोरी इज ऑलरेडी सबको ऑलमोस्ट सबको पता है, बट द वे इट इज बीन टोल्ड, ये आपको देख के ऐसा फील होगा ये उस आदमी ने बनाया है जिसने ऑलमोस्ट हर सीन को कंटेम्पलेट यानी कि सोचने से पहले उसने आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज किया कि कैसे दिखेगा। जिसने ये देख के आपको ऐसा फील होगा कि इसने जो बनाने वाले हैं, जो डायरेक्टर हैं अश्विन कुमार, उन्होंने डेफिनेटली भगवान से जो बात करते हैं ना कि मनुष्य का भगवान से वार्तालाप होता है, कि भगवान को मनुष्य बोलता है कि मेरे ये प्लान्स है, आप इसको एग्जीक्यूट करवा दो। तो उस तरह की कन्वर्सेशन हुई होगी उनके साथ कि हर एक सीन में आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टोरी तो मुझे पता है, बट ये स्टोरी को इतने ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट किया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो जाता है। ये पूरा पिक्चर में आपको कहीं भी ऐसा एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम लगेगा नहीं। ये जब मूवी का आप एनिमेशन देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मूवी कहीं ना कहीं एक ऐसे मूवी से इंस्पायर्ड भी है हल्के हल्के तौर पर। मैं बाहुबली की बात कर रहा हूँ। आपको इसके सेट्स ग्रैंड लगेंगे। 2-3 सीन तो आपको एकदम क्लियर है, जैसे कि वो जो ये विराट ये किंगडम है जो इसमें दिखाया है, इसका जो पैलेस का सीन है जो एकदम बड़ा सा है, वो भी आपको लगेगा कि ये यानी कि पॉजिटिवली इंस्पायर्ड है, कॉपीड नहीं कर रहा था। पैलेस के सीन हैं, जो माउंटेन्स के ऊपर जो विशाल प्रतिमा है, बर्ड्स का वहां से गुजरना, ये जो एनिमेशन आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं कहीं बाहुबली जैसा फील होएगा आपको। और उसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। ही इज पॉजिटिवली इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट मूवी। आपको पिक्चर देख के ऐसा फील होगा कि मे बी पॉजिटिवली इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट मूवी, बट जो एग्जीक्यूशन है परफेक्शन के साथ की। स्टोरी सबको पता है, भक्त प्रहलाद जी का स्टोरी सबको पता है। उसके बाद हिरण्यकश्यप कौन है वो सबको पता है। हिरण्यकश्यप के जो पिता हैं, जो इसमें जो ऋषि हैं, वो उनके बारे में शायद पता बहुत लोगों को ना हो, बट द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस होल मूवी इज दैट इट इज एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। आपको बहुत सारा एजुकेशन मिलेगा इस मूवी में। जैसे कि एक बेटे का कर्तव्य क्या होता है, एक राजा का कर्तव्य क्या होता है। अपने गुणों के कारण राक्षस भी बन सकते हो और भगवान भी बन सकते हो। आप अपने विनाश के लिए खुद ही जिम्मेदार हो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं और एनिमेशन तो बहुत ब्यूटीफुल है, आपको अच्छा लगेगा। और कोई कोई सीन तो ऐसा है, जैसे कि एक सीन ऐसा है जहाँ पर हिरण्यकश्यपु अपने आप को बचाकर कहीं और गायब हो जाते हैं अपनी शक्तियों से। तो वहां पर नरसिंह भगवान आते हैं। ओ ही लुक्स सो फेरोशियस, एकदम पावरफुल, एकदम ऐसा लगता है कि ना वो मूर्ति में से निकल आए हैं। जो मंदिर में मूर्ति होती है ना, उसमें से निकल आया ऐसा लगता है। वो फीलिंग आता है। वेरी प्योर, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, वेरी ग्रेसफुल, फेरोशियस एंड ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम। वो अपना हाथ धो रहे हैं, उनके हाथ में खून है, वो धो रहे हैं वहां पर। बहुत सारा रिसर्च किया और वो दिखता है। जब मैं गया था थिएटर में, थिएटर पूरा भरा हुआ था। पीपल हैव बॉट देयर चिल्ड्रंस, दैट इज अ गुड थिंग। अपने बच्चों को लेके आए लोग, उनको दिखाया उन्होंने कि ये हमारी विराट संस्कृति का एक विराट हिस्सा है जो आपको अवश्य मालूम होना चाहिए। आर्ट और एडुकेशन दो ऐसी स्ट्रीम्स हैं, ऐसी परंपराएं हैं, अगर जिनका इन पे होल्ड सही होता है, सही होल्ड होता है, वो पूरा देश की दिशा को तय करते हैं। ये अच्छी बात है कि हमारा आर्ट अभी उस
सही दिशा में जा रहा है। ये जो पिक्चर में जो मेहनत किया है उन्होंने, देखो एक सेकंड का सीन के लिए इन्होंने 24 फ्रेम्स यूज किया। इमेजिन करो 2 घंटे 10 मिनट की मूवी है तो कितने फ्रेम्स यूज किए होंगे। हर एक फ्रेम्स को उन्होंने ड्रॉ किया होता है एनिमेशन में। 2 घंटे 10 मिनट का मूवी है तो कितने सारे ब्यूटीफुल ड्राइंग्स बने हुए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जबरदस्त है और खास करके व्हाट मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल इज द यूज ऑफ संस्कृत श्लोकास। उन्होंने श्लोकास को बहुत जबरदस्त यूज किया है। कलर कंट्रास्ट पिक्चर में आपको वो हाँ, और एक चीज, अगर आपने किसी भी भगवत गीता को देखा है, हरे कृष्णा वाले को, जो भगवत गीता होता है, तो उसमें जो फोटोज होते हैं ना, फोटोज भगवान के, उसको आप देख लीजिए पिक्चर से आने के बाद। आपको लगेगा कि ये वही फ्रेम है, यानी कि आपने लिटरली भगवत गीता के पेजेस को रियल होते हुए देखा है, ऐसा फील आएगा आपको। भगवत गीता में पेजेस में जो फोटोज होते हैं ना, वो रियल हो गए हैं एकदम। इमेजिन करो उनको, उनमें जीव आ गई है। तो पूरा मूवी है ना 2 घंटे 10 मिनट की मूवी है, आपको बांध के रखती है पूरी तरह से। आपको देखना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए, बड़ों को तो देखना ही चाहिए, बच्चों को भी दिखाना चाहिए। बड़े इसलिए देखें कि वो रिविजिट करें अपने आप को, अपनी परंपराओं को रिविजिट करें। बच्चों को इसलिए दिखाएं कि उनके मन में वो इंटरेस्ट डेवलप हो कि और जानने की, और उनको वो स्टोरीज अच्छी तरह मालूम पड़े। क्योंकि बहुत कम बार ऐसा होता है जब आर्ट आपको आपके इतिहास से परिचय कराता है। यहाँ पर आर्ट और इतिहास का संगम हुआ है। पूरे थिएटर में जब नरसिंह भगवान का एंट्री होता है तो वो एकदम पूरा थिएटर में सीटी बजती है, आवाज आती है, एक अलग ही फील है। ये जरूर ओटीटी पे तो आएगा ही, मगर थिएटर में देखना अलग फील है एकदम। फैमिली के साथ देखो, अच्छा लगेगा। ये एक उस बंदे की कोशिश है जिसने अपने आर्ट को पूरी तरह से निचोड़ कर एक ऐसी कहानी को जिंदा कर दिया है। किताबों में आपको ये कहानी पढ़ सकते हो किताबों में, क्यों नहीं पढ़ सकते हो ना। मगर जब वही कहानी ऑथेंटिक है, द कहानी इज वेरी ऑथेंटिक रूप में सिल्वर स्क्रीन पे आए विद सच पावर, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड सच गुड एनिमेशन। आपने अगर ट्रेलर भी देखा तो उसमें एक सीन है जब वो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को किक करते हैं, तो वो जो फ्लो देखो आप, एनिमेशन में वो फ्लो ऐसा आपको बहुत, इंडियन एनिमेशन में आपको ऐसा बहुत कम देखने मिलेगा। वो हो गया। पैलेस का सीन देखो, फिर उसके बाद एक सीन ऐसा है बहुत ब्यूटीफुल है, नरसिंह भगवान उस प्रहलाद को अपने गोद में उठा के ऐसे गोद में उठाए हुए हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। भगवान ऐसे, यानी कि इस तरह की कल्पना, यानी कि भगवान एक लीडर है, एक प्रोटेक्टर है, जो इतना पावरफुल होके भी इतना हम्बल है। उनका जो कलर है ब्यूटीफुल एकदम, ही लुक्स सो ब्यूटीफुल। जो भगवान विष्णु का जो बताया है, ही लुक्स सो ब्यूटीफुल। जो एक सीन में यहाँ वो बोलता है कि वो क्या वो इस जगह है, क्या वो हर जगह है, ही इज ओमनी प्रेजेंट। वो जो सीन है ब्लू कलर में, उनका जो स्किन का टोन, समुद्र के किनारे प्रहलाद का बैठना, प्रहलाद का जो विश्वास है भगवान। पूरा मूवी आपको एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि हम हर चीज बहुत फास्ट चाहते हैं। वी वांट एवरीथिंग वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। बट कभी आपने सोचा है कि इतनी तपस्या लगती है वहां तक पहुंचने के लिए भक्त को? तो ये उसकी परछाई से निकलती हुई रियलिटी को दिखाता है। पूरा मूवी देखने लायक है, आपको जरूर देखना चाहिए। सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।